हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पिस्तास बुक से चैप्टर नंबर 7 इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल। दिस स्टोरी is about Ivan, who was also called the Break. He got this name because he was quite good at breaking out of prisons. However, as Ivan was now brought to Oxford prison, it was difficult to pull off such stunts. Oxford prison had very strict officers and assistants. Thus, this time Evans decides to take a long way to escape this prison. In this story, we learn about his attempts to break through using a very clever plan. He even includes his friends and befriends other people on the way to accomplish his mission. Basically, he uses an O-level exam to try and break out, which is why this exam carries importance. Further, we learn about the wit of the criminal and how it helps him escape. तो इस स्टोरी में इवांस नाम का एक कैरेक्टर होता है जिसको द ब्रेक भी बोला जाता है, क्योंकि वो अब से पहले भी कई बार जेल तोड़ के भाग चुका है। तो अब की बार उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में रखा जाता है, जो कि जहाँ जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है और बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वहाँ के। और इस बार ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जब इवांस को रखा जाता है तो वो यहाँ से भागने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान करता है, बहुत क्लेवर प्लान करता है। और इस प्लान में एक ओ लेवल के एग्ज़ाम का सहारा लेता है वो जेल से भागने के लिए। ओ लेवल एग्ज़ाम एक लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ओ लेवल की हेल्प से वो भागने में कामयाब हो जाता है और क्रिमिनल्स कैसे अपना दिमाग का यूज़ करते हैं क्राइम करने में या फिर जेल तोड़ के भागने में एंड ऑल दैट। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। The story begins with a criminal named Ivan. Ivan is already famous for breaking out from many prisons, thus he is now at Oxford prison. We see that the Secretary of Examination Board gets a call from HM Prison's governor. He learns that Ivan has begun with night classes in O-level German. Thus, he wishes to get an academic qualification. So, they all make the necessary arrangements for the same. On inquiry, they learn Ivan has no record of violence. Instead, he is rather amusing. Finally, they decide to host the exam in Ivan's room and send for an invigilator from St. Mary Meg's. The governor is very vigilant throughout as he knows that Ivan is capable of pulling off. तो स्टोरी शुरू होती है इवान नाम के कैरेक्टर से, जिसको कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन में रखा गया है अब की बार, क्योंकि वो पहले कई बार जेल तोड़ के भाग चुका है, इसलिए उसको द ब्रेक के नाम से भी वो फेमस है। तो क्योंकि ऑक्सफोर्ड प्रिजन एक बहुत ही नामी प्रिजन है जिसका बहुत नाम है, वहाँ बहुत जो माहिर क्रिमिनल्स होते हैं उनको रखा जाता है। और यहाँ इस प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत टाइट, बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं यहाँ के। और जो गवर्नर हैं वो खुद इस बार सब सिक्योरिटी की देखरेख कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो, ताकि ये जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है या जो गवर्नर है वो डिस्ग्रेस ना हो। तो इसलिए यहाँ अब की बार बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं इवांस को लेके। तो क्या होता है, इवांस जो है ओ लेवल एग्ज़ाम की क्लासेस ले रहा है लास्ट सितंबर से, नाइट क्लासेस। वो ओ लेवल एग्ज़ाम करना चाहता है जर्मन में। जो ओ लेवल एग्ज़ाम होता है ये लैंग्वेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ली जाती है। तो इवांस जर्मन में ओ लेवल कर रहा है, तो उसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं जेल में ही, प्रिजन में ही, उन अथॉरिटीज़ ने मिस्टर इवान जो इवान
प्रिजनर है उसके लिए एक ट्यूटर हायर किया है जो सितंबर से जो इवांस है वो नाइट क्लासेस लगा रहा है ओ लेवल के लिए। तो क्या होता है, अब मार्च का टाइम है, तो जो गवर्नर हैं प्रिजन के वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से फ़ोन पे बात करते हैं कि क्या जो इवान है उनका एग्ज़ाम यहाँ प्रिजन में ही लिया जा सकता है या नहीं। तो उस चीज़ की परमिशन के लिए वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में सेक्रेटरी से बात करते हैं और फाइनली जो सेक्रेटरी हैं वो भी इस चीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए यस बोल देते हैं। तो सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वहाँ जेल में ही किए जाते हैं उसके एग्ज़ाम लेने के लिए। तो इवांस के रूम में, इवांस के सेल में ही सब सेटिंग्स की जाती हैं एग्ज़ाम की। और जो सेक्रेटरी हैं एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के वो इवान के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं गवर्नर से कि वो किस तरह का क्रिमिनल है, कहीं ज़्यादा खुखार टाइप का तो नहीं है। तो गवर्नर को उनको बताते हैं कि नहीं, जो इवांस है वो बहुत ही शांत और बहुत ही मजाकिया नेचर का इंसान है, ऐसे सीरियस क्रिमिनल नहीं है। तो फाइनली क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की तरफ से परमिशन मिलने के बाद जेल में इवांस के सेल में ही सब अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं एग्ज़ाम के। और गवर्नर जो हैं वो अब की बात बहुत ही मतलब वॉचफुल रहते हैं सब चीज़ों को लेके, बहुत ध्यान से सब अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और बहुत ही सख्ती से सब पालन हो रहा है, सब अरेंजमेंट्स देखे जा रहे हैं क्यों, ताकि इवांस जो है उसको कोई भी मौका जेल से भागने का ना मिले। क्योंकि जो गवर्नर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इवांस को अगर एक छोटा सा भी मौका कहीं से भी कुछ भागने का मिलता है तो वो फिर से यहाँ से भाग सकता है। Thus the authorities do their best to help Evans excel at the exam. They hire German tutor for him. He teaches Evans for 6 months and Ivan even befriends him during that time. The tutor wishes him luck but feels that he does not stand a chance to clear the exam. However, Evans tells him that he may surprise everybody. Thus the day of the exam arrives and his cell is being inspected now. The officers take away anything that he may use to injure himself. तो क्या होता है, ईमांस की जो क्लासेस हैं ओ लेवल के लिए वो चल रही हैं। लास्ट सितंबर से वो पढ़ाई कर रहा है ओ लेवल के लिए और जो ट्यूटर है उससे भी बड़ा ये दोस्ती कर लेता है, दोस्ताना व्यवहार करता है। और क्योंकि आसपास जो जेल की भी बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेव करता है इवांस, सबको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है। तो ट्यूटर जो हैं वो उसको लक विश करते हैं एग्ज़ाम के लिए। इवांस बोलता है कि शायद हो सकता है कि सबको सरप्राइज़ मिले अब की बार। दस द डे ऑफ द एग्ज़ाम अराइव्स, तो एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। उस जो इवान है उसके सेल को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है, सब अच्छे से देखा जाता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ी जाती जिसको यूज़ करके वो उसको भागने का मौका मिल सके इवांस को, या वो खुद को इंजर कर सके। तो सेल को पूरा अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है। They try to take the head away, but Evans insists, saying it is his lucky charm. Moreover, they also bugged Evans' cell for the governors to listen throughout everything. The search the invigilator, and then he reaches his cell to carry out the exam. An officer kept peeping in the cell to make sure everything was all right. The exam executes without any trouble, and Stephen escorts the invigilator out to the main gate. In Ivan's cell, they find out that the invigilator is laying injured. तो फाइनली क्या होता है, एग्ज़ाम का दिन आता है, सब अच्छे से अरेंजमेंट्स किए होते हैं, टाइट सिक्योरिटी होती है और जो सेल होता है इवान का उसको भी अच्छे सब खाली कर दिया गया होता है। वहाँ पे सिर्फ 2 बेंचेस और 2 चेयर रखी जाती हैं, एक इवान के लिए और एक इन्विजिलेटर के लिए। तो
इन्विजिलेटर जो हैं उनका नाम है मिस्टर मैकलरी। वो आते हैं और इवांस के भी जो हेयर हैं, जो बेड है वो काफ़ी लंबे हो चुके हैं, तो हेयर भी कट किए जाते हैं उसके, बेड भी क्लीन किया जाता है। और जो हेड होती है इवांस के पास, उसको भी वहाँ हटाने के लिए उसको बोल दिया जाता है, लेकिन इवांस उनको इंसिस्ट करता है अथॉरिटीज़ को कि ये मेरा लकी चार्म है, इसलिए हेड को उसके पास रहने दिया जाए। तो एग्ज़ाम शुरू होता है और सब ऑफिसर्स, गवर्नर्स सब पूरे ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको। बीच बीच में चेक किया जा रहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और पूरा एग्ज़ाम टाइम ओवर हो जाता है, एग्ज़ाम डन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सब अच्छे से हो जाता है। तो जो स्टेफन होते हैं प्रिजन ऑफिसर, वो इन्विजिलेटर जो है मिस्टर मैकलरी, उनको गेट तक छोड़ने जाते हैं। और फाइनली एक बार लास्ट टाइम जो ऑफिसर होते हैं वो अंदर जाके सेल में देखते हैं कि सब ठीक ठाक अब है कि नहीं। तो जैसे ही वो सेल में जाके देखा जाता है तो उनको पता चलता है कि अंदर कोई घायल कंडीशन में सेल में पड़ा था। तो क्विकली उनके दिमाग में यही आता है कि जो इवान है वो इन्विजिलेटर को मार के यहाँ गिरा के और इन्विजिलेटर के कपड़े पहन के और वहाँ से भाग गया है। They went in search of Evans but find out that he has escaped prison. Moreover, when they do not find the invigilator in the hospital, they go to visit his residence. They search. They reach there to find out that it was a fraud. Finally, the governor puts together the missing pieces of the puzzle. He learns that the invigilator was Ivan's friend and he swapped places with him and fooled everyone. He immediately goes to the hotel where Evans was staying and capture him. The governor becomes happy, thinking his game is over, and send him to a prison van. However, Evans manages to pull off one last stunt at the prison officer, and prison van were also part of his plan. Finally, he becomes a free man. तो क्या होता है, जैसे ही देखते हैं कि सेल में कोई इंजर पड़ा है तो उनको, उस घायल इंसान को देखते ही दिमाग में आता है कि जो मिस्टर मैकलरी थे, जो इन्विजिलेटर के रूप में यहाँ पे आए थे एग्ज़ाम लेने के लिए, वो यहाँ पे पड़े हैं और इवांस उनको यहाँ पे हर्ट करके, उनको घायल करके चला गया, भाग गया है। तो वो फटाफट से मिस्टर जो अंदर घायल इंसान पड़ा था उसको लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और जो पूरी अथॉरिटी थी सब इवांस को ढूंढने में लग जाते हैं। तो कुछ देर में जब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो थोड़ी देर में पता चलता है कि हॉस्पिटल से भी वो जो घायल इंसान था वो गायब है। तब उनको समझ आता है कि हॉस्पिटल से भी गायब है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो इवांस हो। फिर जो डिटेक्टिव्स हैं उनको बुलाया जाता है और पूरे केस को सोल्व करने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे उनको, डिटेक्टिव्स को, और क्लू मिलता है एक कोड वर्ड्स में कुछ, और उनको पता चलता है कि जो मिस्टर इवांस हैं वो किसी होटल में हैं। उनको होटल का, उन कोड वर्ड से होटल का रूम नंबर और नाम का पता चलता है। तो जैसे ही गवर्नर वहाँ उस होटल में जाते हैं तो सामने उनको रूम में इवान मिलता है। तो वहाँ गवर्नर उसको पकड़ लेते हैं और गवर्नर उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे इवान ने प्लान किया, कैसे वहाँ से निकल के भागा। तो इवांस उनको बताता है कि जो इन्विजिलेटर के रूप में वहाँ पे आए थे एग्ज़ाम लेने के लिए, वो उनके खुद के फ्रेंड थे, उनके खुद के आदमी थे। और जो मिस्टर मैकलरी रियल इन्विजिलेटर थे उनको रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया था। तो उनकी जगह उनके खुद के फ्रेंड वहाँ आए थे। और जिनको आप छोड़ के, जो मिस्टर स्टेफन थे प्रिजन ऑफिसर जिनको गेट तक छोड़ के आए थे, वो जो इन्विजिलेटर थे वो उनके खुद के फ्रेंड थे। और जो इंजर्ड इंसान सेल में पड़ा था वो इवांस खुद था, जिसको कि जो प्रिजन ऑफिसर्स वगैरह, गवर्नर वगैरह थे वो ध्यान से नहीं देख पाए क्योंकि ब्लड लगा था उनके फेस पे। और
जल्दबाजी में उन्होंने उसको ध्यान से देखा नहीं और वहाँ से उसको लेके हॉस्पिटल में चल दिए और उसकी तरफ ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया भी नहीं। सब ने सोचा कि वो इन्विजिलेटर है और इवांस भाग गया है, क्योंकि ये जो प्लान था, इस प्लान के सहारे जो इवांस था उसने सबका माइंड डाइवर्ट कर दिया था और सबको ये लग रहा था कि इवांस भाग गया है। इसीलिए तो फाइनली क्या होता है, गवर्नर खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार जो इवांस है वो पकड़ा गया है, उसको हमने पकड़ लिया है, चाहे होटल से ही सही, हाथों से निकलते निकलते बच गया है, फिर से पकड़ लिया उसको। और वो सोचते हैं कि अब तो इवांस का गेम ओवर, अब ये हमारी पकड़ में आ गया है। तो क्या होता है, प्रिजन वैन बुलाई जाती है और जो गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर हैं वो इवांस को बोलते हैं कि उनका गेम, जो इवान है उनका गेम ओवर हो चुका है और वापस से इवान को वैन में बिठा के प्रिजन में भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो इवांस को प्रिजन में भेजते हैं वैन से, तो थोड़ी देर में पता चलता है कि इवान जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो फिर क्या होता है, फाइनली पता चलता है कि जो इवान है फिर से पुलिस के हाथों से निकल के पुलिस को चकमा दे के भाग चुका है। कैसे? क्योंकि जो जिस प्रिजन वैन में इवान को बिठाया गया था वो भी कौन था, जो प्रिजन ऑफिसर बन के आए थे, प्रिजन ऑफिसर की गेटअप में आए थे, और जो वैन थी वो भी उनकी खुद के फ्रेंड्स की थी, इवान के फ्रेंड्स की। मीन्स जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन थी, उन वहाँ के ऑफिसर्स थे, वहाँ की जो वैन थी, उनके आने से पहले ही जो इवांस के फ्रेंड्स थे, इवांस के आदमी थे, वो पुलिस के गेटअप में, ऑफिसर्स के गेटअप में और वैन में वहाँ पे आए थे। और गवर्नर ने प्रिजन वैन समझ के इवांस को उसमें बिठाया और वहाँ से वो लोग इवांस को लेके चले गए। तो इस तरह से इतने शातिर प्लान के थ्रू जो इवांस है उसने अपने आप को फ्री कर लिया। तो ये स्टोरी थी चैप्टर की, इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। कैसे एक क्रिमिनल का दिमाग कितने शातिर तरीके से उसने प्लान किया जेल से निकलने का और फाइनली पुलिस के हाथों से निकल के भाग गया। सो to sum up, Evans tries a no-level summary. We learn about an interesting clash between criminal and the law enforcement and how a prison's wit can take him far away. तो हमें जानने को मिला कि कैसे पुलिस और जो क्रिमिनल हैं उनके बीच में क्लैश चलता है, उनके बीच में मतलब कैसे वो जो क्रिमिनल था अपने प्लान को, भागने के प्लान को कैसे सक्सेसफुल करता है और किस तरह से दिमाग लगा के वो अपने आप को पुलिस की नज़रों से बचा के, पुलिस के हाथों से छुड़ा के भाग निकलता है। तो दैट वाज द स्टोरी of the chapter Evans tries an O level. Thank you.